हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यंत्रा पे। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और डेंगू से बचे होंगे, क्योंकि हमारे शहर लखनऊ में डेंगू बहुत तेज़ी से फैला हुआ है और उसने हाहाकार मचा रखा है। तो स्वस्थ रहिए, मॉस्किटो कॉइल्स का प्रयोग करिए, मच्छरदानी का यूज़ करिए। तो चलिए आज के हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो आज का हमारे टॉपिक है कि हम अपने डिवाइस को, अपने मोबाइल को, एंड्रॉयड मोबाइल को या किसी भी मोबाइल में आप एक ऐप के थ्रू उस चोरी हुए मोबाइल को कैसे ढूंढेंगे या चोरी होने से कैसे बचाएंगे, उसकी जानकारी कैसे लेंगे। तो चलिए हम आज अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। आपको छोटी सी जानकारी देंगे, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे जाना है। मोबाइल में जाने के बाद कुछ सेटिंग्स को हमें सबसे पहले कर लेना है। वो सेटिंग्स ऐसी होती हैं जैसे कि आप अपने नोटिफिकेशन पे बार पे जाते हैं तो यहाँ से आपका जो मोबाइल का डेटा है, वाईफाई का डेटा है और लोकेशन का है और भी चीज़ें परमिशन है, वो आपकी लॉक स्क्रीन होते हुए भी आप इसे ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इन परमिशंस को बंद कर देना है। जैसे हमारा डिवाइस ओप्पो का है तो ओप्पो में हम जाते हैं और यहाँ नोटिफिकेशन और स्टेटस बार के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे लॉक स्क्रीन के ऑप्शन में जाएंगे। फिर यहाँ पे आप लॉक स्क्रीन के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है स्वैप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन ड्रॉर। तो ये जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो लॉक स्क्रीन होने के बाद भी मैं नोटिफिकेशन बार को देख पाऊँगा, लेकिन अगर मैंने इसको बंद कर देता हूँ तो उसके बाद आप नोटिफिकेशन ड्रॉर को लॉक स्क्रीन होने के बाद उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते। ना तो आप नेट ऑन कर सकते हैं, ना ही आप लोकेशन को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को आपको बंद कर देना है ताकि आप ही उसको ऑन करके ऑन या ऑफ़ कर सकें। तो और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो ये है कि आपको चले जाना है अपने प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप प्ले स्टोर पे जाने के लिए मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और ये प्ले स्टोर, मैं प्ले स्टोर पे जाता हूँ और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी है। वो ऐप मैंने इंस्टॉल कर रखी है। वो ऐप आपको मैं दिखा देता हूँ। वो ऐप हमारी पड़ी हुई है इसमें और वो उस ऐप का नाम है लॉक वॉच। ये लॉक वॉच आपको दिखाई दे रही होगी। मैं इसको प्ले स्टोर पे दिखा देता हूँ आपको कैसे मिलेगी। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। आप प्ले स्टोर पे जाइए, यहाँ पे लिखिए LOCK लॉक वॉच थीफ कैचर। तो ये चीज़ आपको इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करके आपको इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। तो आप इसमें दो तरह की होती है ऐप। एक आपके उसमें बहुत सारे ऑप्शंस को परचेज़ करने के लिए देता है और एक आप फ्री वाले कुछ तीन चीज़ इसमें से आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। तो आप लोग समझदार हैं, मैं इस ऐप का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड के करके करिएगा, जिससे आपको सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए इस ऐप को ओपन करते हैं और यहाँ से हमने ओपन कर लिया। तो देखिए इसमें कई चीज़ें, सबसे पहले सेटिंग्स और इसको परमिशन वगैरह देने के लिए आएगा। वो सारी परमिशंस आप इसको अलाउ कर दीजिएगा जो जो कहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड अलर्ट ईमेल का ऑप्शन आएगा और व्हेन समवन ट्राइज टू अनलॉक योर डिवाइस विद द रॉन्ग कोड, मतलब आपने कोई रॉन्ग कोड डालता है तो रॉन्ग कोड डालने के बाद आपका जो ये है डिवाइस, वो देखिए इस तरह से पूछेगा, प्लीज़ एक्टिवेट द पर्सन फॉलोइंग द स्क्रीन। ये सारी परमिशन है, ओके हमने कर दिया। और यहाँ पे देखिए एक कोड मांगेगा और इस कोड को आपको सही से ठीक ठाक से डाल देना है ताकि ये गलत ना हो। और मैं इसको डाल देता हूँ आपके सामने। इसको मैं एक्टिवेट कर दिया, एक्टिवेटेड, ओके। ये हो गया, सिंपल सा है। नंबर्स ऑफ अनलॉक अटैम्प्ट देखिए यहाँ पे मैंने एक लगा रखा है, यानी कि एक भी बार अगर वो जो चोरी करता है डिवाइस और कोई आपका मोबाइल आपके बिना परमिशन के छूता है, एक भी गलत अटैम्प्ट करता है तो उसकी फ़ोटोज़, 3 फ़ोटोज़ आपके बताए हुए ईमेल पे जो आपने डाला है उस पे आपको मिल जाएगी, यानी कि आपके तुरंत आ जाएगी विद इन 1 to 2 मिनट्स। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए प्रीमियम फ़ीचर्स हैं जो डिटेक्ट सिम कार्ड चेंज, अगर कोई सिम चेंज करता है तो उसका भी आपके पास आ जाएगा तो उसने कौन सा सिम उस मोबाइल में लगाया है। सेंड ईमेल व्हेन पावर ऑन, जैसे ही इफ और ऑन करेगा तब भी वो आपके पास ईमेल भेजेगा।
मल्टीपल फ़ोटोज़ लेगा, रिकॉर्ड साउंड 20 सेकंड का साउंड रिकॉर्ड करते हुए। अगर वो नेटवर्क क्षेत्र में नहीं होता है तो रीट्राई सेंडिंग ईमेल्स, ये भी आपको ये बार-बार करके बताता रहेगा। यानी कि किसी भी तरह वो बचना चाहे तो बच नहीं सकता है, ठीक है। और ये हिस्ट्री है, ये देखिए बार-बार हमारी भेजी है उसने, मैंने चेक किया था उसमें। हिस्ट्री भी आप यहाँ से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपको ये अनइंस्टॉल करनी होगी तो इसके लिए आपको जितनी भी परमिशंस दी है वो परमिशंस आपको हटानी होगी इस ऐप को इंस्टॉल करते समय। तो लिंक मैं दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको आप कर दीजिए। हाँ, एक चीज़ आपको और कर लेनी है कि आपके मोबाइल का जो पावर बटन है वो तभी फ़ोन ऑफ हो जब आप उसको अनलॉक करें। यदि आपका फ़ोन अनलॉक हो तो ही ये पावर बटन ऑन ऑफ के लिए काम करे, अदरवाइज़ ये काम ना करे। इसकी भी परमिशन आपको अंदर जाके बंद कर लेनी है। अलग-अलग डिवाइसेज़ में अलग-अलग जगह ऑप्शन होता है, हो सकता है किसी डिवाइस में ये परमिशन ना हो, फिर भी आपको ये ढूँढ के कर लेना है। और इससे ये होगा कि अगर कोई चोरी करता है, डिवाइस स्विच ऑफ करने की कोशिश करता है तो उस मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस तरह आप अपने चोरी हुए मोबाइल को आसानी से ढूंढ पाएंगे, आसानी से उसके चेहरे की फ़ोटोज़ देख पाएंगे और आपका ये फ़ोन खोलने पर भी तुरंत मिल जाएगा। हाँ, इसमें आपको कुछ जीपीएस भी आ जाते हैं सिग्नल्स, मैं दिखा देता हूँ। मुझे ईमेल्स आए हुए हैं, मैं ईमेल्स भी दिखा देता हूँ कि ईमेल्स कहाँ पे आए हैं। तो मैं जीमेल पे जा रहा हूँ, जीमेल पे देखने के बाद मैं उसको आपको दिखाता हूँ। देखिए ये कुछ हमने जो अनलॉक किए थी कोशिश, तो उसका आ गया है। और ये आने के बाद देखिए मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ कई बार चक्कर आ चुका है, तो बार-बार भेजता रहता है, उसके कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे है कहाँ नहीं है वो आ जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।